स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे बीएससी थर्ड ईयर में पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड। ठीक है, ये जो हमारी चल रही है कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रमों की अभिसरण। ठीक है, इसमें हमारा आज का टॉपिक है कोशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस। ठीक है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for the convergence of a sequence xn is that for every given epsilon is greater than 0 there exists n0 where p is belongs to n such that modulus of xn plus p minus n is less than epsilons where all of n is greater than n0, p is greater than 1, or a sequence xn is convergent if and only if इट इज अ कोशी सीक्वेंस। ठीक है, मतलब ये कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, इसी का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसी को ये थ्योरम्स भी है हमारे, और इसको हम प्रूफ करेंगे। तो क्या है ये, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अ सीक्वेंस एक्शन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज कोशी सीक्वेंस। मतलब इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि जब ये है तो ये भी है, और ये है तो ये भी है। ठीक है, मतलब अगर एक सीक्वेंस एक्शन है वो कन्वर्जेंट है तो ये कोशी सीक्वेंस होगी। ठीक है, और दूसरी एक सीक्वेंस एक्शन है वो कोशी सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगी। यही इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, किसका, कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, वापस एक बार देख लेते, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एक्शन इज दैट फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट n0, p इज बिलोंग्स टू n सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस पी, ये कोई टर्म्स है। ठीक है, ये बड़ी टर्म्स है, ये इसकी छोटी टर्म्स है। एक्स एन प्लस पी आगे वाली टर्म्स है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन्स वेयर ऑल ऑफ एन इज ग्रेटर देन n0, p इज ग्रेटर देन 1, और अ सीक्वेंस एक्शन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कोशी सीक्वेंस। ठीक है, अब इसका प्रूफ, द कंडीशन इज नेसेसरी। सबसे पहले हम क्या ला रहे हैं, नेसेसरी कंडीशन, मतलब कि अगर एक्शन है वो कन्वर्जेंट है तो क्या आना चाहिए, वह कोशी सीक्वेंस है। ठीक है, अगर एक्शन कन्वर्जेंट है तो वह कोशी सीक्वेंस होगी। सबसे पहले तो हम वो प्रूव करेंगे। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है इसकी। तो क्या मान लिया हमने, लेट एक्शन कन्वर्जेस टू एल, एक्शन किसको कन्वर्ज हो रहा है, एल को कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्ज मतलब अभिसृत। ठीक है, माना कि एक्शन है वह एल को अभिसृत हो रहा है, देन गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 हाउ एवरी स्मॉल देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n, बहुत छोटा n0 का कोई नंबर होगा बिलोंग्स टू n सच दैट मॉडुलस ऑफ, हम जानते हैं कि अगर एक्शन है वो l को अभिसृत होती है तो हमारी डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट इज फाइनाइट, तो मॉडुलस ऑफ एक्शन माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन की जगह हमने एप्सिलॉन बाय 2 लिया है, एप्सिलॉन बाय 2 where all of n is greater than n0। ठीक है, then अब xn minus l is less than epsilon by 2, इस n की जगह अपन n plus p भी ले सकते हैं, कोई भी जरूरी नहीं है n ही हो, n की जगह हम n plus p भी लेंगे तो उस पर भी वही चीज आएगी। ठीक है, then therefore modulus of xn plus p minus l is also less than epsilon by 2 का, where all of n is greater than n0, p is greater than 1, p की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। now मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं एक्स एन प्लस पी माइनस एल प्लस एल माइनस एक्स एन, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, वापस एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन आ जाएगा। और इस लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस पी माइनस एल प्लस मॉडुलस ऑफ एल माइनस एक्स एन। ठीक है, ये आ गया। अब मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस पी माइनस एल इक्वल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये भी एप्सिलॉन बाय 2 आ गया और इसकी वैल्यू भी एप्सिलॉन बाय 2 आ गई, दोनों मिलके क्या हो गए, एप्सिलॉन हो गए। इसका मतलब ये आ गया कि मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये आ गया कि मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन, जो चीज हमको प्रूव करनी थी। ठीक है, यही चीज हमको लानी थी। ये आ गई मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन where all of n is greater than n0, p is greater than 1। ठीक है, इसका मतलब ये आ गया कि अगर, और ये जो है वो कोशी जो सीक्वेंस थी ना उसमें भी ये चीज थी, एक तो हमने लिखी थी ये वाली कोशी सीक्वेंस के लिए क्या रहती है, मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन
एप्सिलॉन्स, ये भी लाए थे। और इसी के साथ में ये भी लिख सकते हैं अपन, एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन। एक ही चीज है, ये एन है और ये एम है, यहाँ पे एन यहाँ लिया और इससे कोई बड़ी आगे की टर्म्स है वो ये है, तो उससे कोई ये भी चीज हो सकती है और ये भी चीज हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब हम ये चीज ले आए। इसका मतलब क्या, मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर ऑल ऑफ एन इज ग्रेटर देन एन जीरो, पी इज ग्रेटर देन 1, देन एक्स एन इज कोशी सीक्वेंस। क्या हो गया, देन एक्स एन इज कोशी सीक्वेंस। ठीक है, ये आ गया कोई, देन एक्स एन इज कोशी सीक्वेंस। ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया। एक्स एन है वो कन्वर्जेंट है, तो ये कोशी सीक्वेंस है। अब दूसरी बार हम क्या लेके चलेंगे, कंडीशन इज सफिशिएंट, मतलब उसका कन्वर्स लेंगे, उल्टा। लेट एक्स एन बी ए कोशी सीक्वेंस, हम लेके चलेंगे कि एक्स एन है वो कोई कोशी सीक्वेंस है, कोशी अनुक्रम है। देन वी नो बाय थ्योरम, हम क्या जानते हैं, अगर एक्स एन है वह कोशी सीक्वेंस है तो वो क्या होगा, द एवरी कोशी सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि एवरी कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये थ्योरम्स भी हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो हम यदि इसको एक्सएन को कोशी सीक्वेंस लाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरी कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड अगेन एवरी सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। प्रत्येक सीक्वेंस जो होती है उसकी एक उप अनुक्रम होता है। क्या होता है, एक कन्वर्जेंट अभिसारी उप अनुक्रम होता है। ये भी देख चुके हैं, ये एवरी सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, देयरफॉर एक्सएन विल हैव अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एक्सवीएन। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर एक्सएन विल हैव अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, एक्सवीएन। ओके, अब लेट लिमिट एक्सवीएन इक्वल्स टू एल, हमने क्या ले लिया कि एक्सवीएन जो उसकी सब एक्सएन की सब सीक्वेंस एक्सवीएन है, उसकी लिमिट एल है। ठीक है, देन लिमिट ऑफ एक्सएन इज एल। ठीक है, एक्सवीएन की लिमिट एल है तो लिमिट एक्सएन भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। हेंस एक्सएन इज कन्वर्जेंट। ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है वो हम पहले जो थ्योरम्स प्रूव कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है, कि यदि कोई सीक्वेंस है वह कन्वर्जेंट है तो उसकी सब सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस है वो एल को अभिसृत होती है तो उसकी सब सीक्वेंस भी एल को अभिसृत होती है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अगर एक्सवीएन है वो एल को अभिसृत होती है तो एक्सएन भी क्या होगी, एल को अभिसृत होगी। इसका मतलब एक्सएन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्सएन इज कन्वर्जेंट आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। Applying Cauchy's general principle, applying Cauchy's general principle of convergence show that the sequence xn is not convergent, is not convergent where xn equal to, xn सीक्वेंस क्या दे रखी है हमको, xn इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n। ठीक है, ये हमको सीक्वेंस दे रखी है। हमको क्या कहना है, अप्लाई Cauchy's जनरल प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंट, शो दैट द सीक्वेंस एक्सएन इज नॉट कन्वर्जेंट। हमको ये लाना है कि सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्जेंट नहीं है। तो हम क्या लेके चलेंगे, पहले हम लेके चलेंगे लेट सीक्वेंस एक्सएन इज कन्वर्जेंट। लेट सीक्वेंस एक्सएन इज कन्वर्जेंट, अगर सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्जेंट है
ठीक है, ये लेके चलेंगे और हम ले आएंगे वो कोशी सीक्वेंस को भी, मतलब कोशी सीक्वेंस भी है तो हमारी प्रूफ हो जाएगी। हम ये लेके चलेंगे कि हम एक्सएन कन्वर्जेंट है, ठीक है, लेके चलेंगे पर ये कोशी सीक्वेंस नहीं है, ये ले आएंगे। मतलब ये आया कि मॉडुलस ऑफ एक्सएन माइनस एक्सएन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया। अगर ये होता क्या वहां से लेस देन एप्सिलॉन आता है, हम एक्सएन माइनस एक्सएन इज लेस देन एप्सिलॉन लेके चलेंगे और बता देंगे कि एक्सएन माइनस एक्सएन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है, मतलब ये इसका कॉन्ट्राडिक्ट है, तो हमारा थ्योरम से वो प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे लेट एक्सएन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, let xn be a convergent sequence क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होती है तो कोशी सीक्वेंस भी होती है, ये हम जानते हैं। लेट एक्सएन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन बाय प्रिंसिपल ऑफ then by Cauchy's general principle of then by Cauchy's general principle of convergent sequence convergence of सीक्वेंस क्या हो जाएगी फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 से एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/2। क्या ले रहे हैं हम से एप्सिलॉन इज 1/2 देयर एग्जिस्ट n0 is belongs to n such that modulus of xn minus modulus of x n plus p minus xn is less than एप्सिलॉन। हम जानते हैं कि यदि हमारी सीक्वेंस एक्सन कन्वर्जेंट है तो बाय कोशिश जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस हम क्या जानते हैं कि हमारे पास एक एप्सिलॉन वैल्यू होगी जो 0 से बड़ी होगी और हमने एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 प्रूफ कर ले चुके हैं हम। देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू 1, तो हमारे पास एक n0 ऐसी वैल्यू होगी नेचुरल नंबर में सच दैट कि मॉडुलस ऑफ xn प्लस p माइनस xn इक्वल्स टू क्या होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास यदि xn ये है तो xn प्लस p क्या होगा, यहाँ से निकालते हैं xn प्लस p, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n तक तो आएगा ही आएगा। फिर यहाँ p की जगह भी p भी नेचुरल नंबर में से ही है प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस आ जाएगा और कहाँ तक आएगा 1/n प्लस p तक जो भी है। ठीक है, आता जाएगा। ओके, अब ये आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए मॉडुलस ऑफ एक्सएन प्लस पी माइनस एक्सएन, तो क्या आ जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्सएन प्लस पी माइनस एक्सएन, इसकी वैल्यू निकालूंगी। देखो यहाँ पे एक्सएन की वैल्यू है ये मेरे पास, एक्सएन प्लस बी की वैल्यू ये है। जब एक्सएन प्लस पी इसमें से ये माइनस करूंगी तो एन तक की टर्म्स तो मेरी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें से वो माइनस हो रहा है, बचेंगी कौन सी ये वाली टर्म्स। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस p, ये बचेगा। ठीक है, और मुझे ऑब्वियसली दिख रही है क्या है पॉजिटिव टर्म से कहीं माइनस आ ही नहीं रहा है, पॉजिटिव टर्म से इसका मतलब क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकती हूँ, मॉडुलस को हटा दो अब। ठीक है, 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस p लिख सकते हैं इसका ऐसा। अब ये क्या हुआ देखो, अब इसकी वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 1/2n प्लस 1/2n, तो वो दिख रहा है
नीचे यहाँ पे क्या n+1 और 2n में वैल्यू बड़ी कौन सी होती है 2n, पर अपन नीचे ले रहे हैं इसको क्या डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी प्लस 1/2n प्लस 1/2n। कितने टाइम्स आ रहा है ये n टाइम्स आ रहा है, कितनी बार आ रहा है n टाइम। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 2n इंटू 1/2n इंटू n, ठीक है। और इस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2n प्लस 1/2n प्लस 1/2n, ये कितना आ जाएगा 1/2n और 1/2n इंटू n, और ये क्या हो जाएगा इस ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। हमने जैसे इसको मान लिया था समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमने ये शो कर दिया कि मॉडुलस ऑफ xn+p माइनस xn इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। इस ग्रेटर देन यहाँ से ये आ गया, ठीक है। इसको 1/2n इंटू n टाइम्स आ रहा था, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है n। और इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ क्या आ गई इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। और यहाँ से हमने क्या शो किया था, हम लेके क्या चले थे मॉडुलस ऑफ xn+p माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन 1 का कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब विरोधाभास है। विरोधाभास है मतलब ये और ये दोनों पॉसिबल हो ही नहीं सकते। अपन ऐसा थोड़ी लिख सकते 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड ऑल्सो 2 इज ग्रेटर देन 3, ये दोनों चीजें हो सकती है क्या, एक ही पॉसिबल है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा इससे, ये इसका विरोधाभास है। इसका मतलब ये हुआ कि xn+p माइनस x, इसका मतलब ये हो गया कि xn हमारे पास जो ये जो xn सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगी, सो इक्वेशन सेकेंड इज कॉन्ट्राडिक्ट्स इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन सेकेंड है वो इक्वेशन फर्स्ट का कॉन्ट्राडिक्ट है, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये क्या होगा, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सीक्वेंस एक्सन है इज नॉट कन्वर्जेंट, और हमको यही प्रूव करना था कि हमारी एक्सन सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। सो सीक्वेंस एक्सन इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if xn is a sequence of positive real numbers, if xn is a sequence of positive real numbers, positive real numbers such that xn equal to xn equals to 1/2 x n minus 1 plus x n minus 2, where all of n is greater than equal to 2, ठीक है। then show that xn is convergent, क्या लगा, then show that xn is convergent, ठीक है। क्या नाम है, if xn is the sequence of positive real numbers such that xn equals to 1/2 xn minus 1 plus xn minus 2, where all of n is greater than equal to 2, then show that xn is convergent, ठीक है। हमको क्या लगा कि xn है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, xn इक्वल टू दे रखा है 1/2 xn minus 1 plus xn minus 2, ठीक है।
ये है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर, अब हमको क्या लाना है, यहाँ पे लाना है कि हमको एक्स एन है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, एक्स एन है वो कन्वर्जेंट है। ये लाने के लिए हम क्या करते हैं, लेट एक्स एन इज अ कोशी सीक्वेंस, हम मान के चलते हैं कि एक्स एन है वो कोशी सीक्वेंस है। अब हम जानते हैं कि एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है, बट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोशी सीक्वेंस, बट एवरी कोशी सीक्वेंस इज नॉट ऑलवेज, एवरी कोशी सीक्वेंस इज नॉट ऑलवेज कन्वर्जेंट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्या लेके चलते हैं, वी हैव टू शो दैट we have to show that sequence xn is convergent, ठीक है। हमको क्या करेंगे, करना है कि xn है वो कन्वर्जेंट है, शो करना है। तो we will show that it is कोशी सीक्वेंस। हम क्या शो कर देंगे, इट इज कोशी सीक्वेंस। अगर ये कोशी सीक्वेंस है, ये हमने शो कर दिया, इसका मतलब ये क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। अब कोशी सीक्वेंस है, ये शो करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। अब कोशी सीक्वेंस शो करने के लिए हमको क्या लाना है, हम लाएंगे यहाँ पे एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन, ठीक है। हम क्या लाएंगे, एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन, ठीक है। हम ये लेके चलेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स एन माइनस वन, यहाँ पे माइनस ले लो और यहाँ ले लो एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, ये लो, ठीक है। ये लेके हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस वन की लाइए, एक्स एन की वैल्यू क्या होती है 1/2 एक्स एन माइनस वन। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो एक्स एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस टू अपॉन टू माइनस एक्स एन माइनस वन, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये एक्स एन की वैल्यू ऑलरेडी हमको फंक्शन दे रखा है ना, तो इसमें वैल्यू रखेंगे एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस टू अपॉन टू माइनस एक्स एन माइनस वन को एज इट इज रख दिया, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस वन अपॉन टू माइनस एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस टू अपॉन टू माइनस एक्स एन माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। ये हो जाएगी। अब हमने क्या किया, इसमें से 1/2 को बाहर निकाल दिया, ये क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन माइनस वन, ठीक है। ये हो गई। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस टू, लिख सकते हैं 1/2 एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस टू। तो किसकी वैल्यू आ गई ये, हाँ, इसका मतलब ये आ गया कि एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस वन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2 एक्स एन माइनस वन माइनस ऑफ एक्स एन माइनस टू, ठीक है। ये आ गई। अब इस एन की जगह हम एन माइनस वन रखते हैं, ठीक है। क्या रख रहे हैं इसमें, एन की जगह एन माइनस वन। अब इधर देखो एक्स एन माइनस वन की वैल्यू आ रही है 1/2 एक्स एन माइनस वन एक्स एन माइनस टू, ठीक है। ये आ रही है, यहाँ पे देखो जब यहाँ n है तो यहाँ n माइनस वन और n माइनस टू आ रहा है, जब यहाँ n माइनस वन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस टू और n माइनस थ्री, पता है हमको, ठीक है। तो हम यहाँ से जब एक्स एन माइनस वन की वैल्यू आ रही है 1/2 एक्स एन माइनस वन एक्स एन माइनस टू, तो हमको पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन माइनस थ्री हो जाएगी, ठीक है। तो अगर
ये जो वैल्यू है ये वाली, वो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स एन माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस टू की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 एक्स एन मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस टू एक्स एन माइनस थ्री। ये लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अपन मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस वन एक वस्तु क्या हो जाएगी, 1/2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन माइनस थ्री। ठीक है, फिर ऐसे कैसे हम वापस इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये वापस क्या आ जाएगा, 1/2 एक्स एन माइनस थ्री माइनस एक्स एन माइनस थ्री, ये आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, तो हमको इसको ऐसा लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर 2n माइनस वन, 1/2 टू द पावर n माइनस 2 इंटू x2 माइनस x1, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 के लिए लिखेंगे तो ये लिखेंगे अपन मॉडुलस ऑफ xn माइनस वन इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर n माइनस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1। ये थोड़ा सा याद करने का तरीका ध्यान रखना, ये 2 इधर n माइनस 2 इधर ले लो, बस इधर रखना। जब n माइनस 2 है तो 2 टू दी पावर 2 है, जब n माइनस यहाँ 2 टू दी यहाँ 2 आ जाएगा तो n माइनस 2 आ जाएगा, 2 टू दी पावर n माइनस 2 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो हम इसको अगर इसके लिए लिखना है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 टू दी पावर n माइनस 2 मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास xn माइनस वन की वैल्यू। ठीक है, अब हम करेंगे आगे इसको सॉल्व। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जो कंडीशन कब है, जब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये जो कंडीशन हमको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे कि xn माइनस वन इक्वल टू, ये कह जाता है 1/2 ये जो है वो कब आएगा, when n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखो, अब करेंगे फॉर n इज ग्रेटर देन n मॉडुलस ऑफ xn माइनस xn की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फॉर n इज ग्रेटर देन n मॉडुलस ऑफ xn माइनस xn की वैल्यू निकालेंगे। मॉडुलस ऑफ xn माइनस xn की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ xn माइनस xn माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस टू प्लस डैश ये आ जाएगा मॉडुलस ये एक्स एम माइनस वन एम प्लस वन माइनस एक्स एम। ठीक है, एक्स एन माइनस वन के रूप में लिखे इसको। अब ये क्या, ये वाली टर्म्स तो वैसे ही आगे वाले पीछे कैंसिल हो जाएगी, बचेगी तो वापस ही xn माइनस xn ही बचेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स एम प्लस वन माइनस, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको हमको पता है कि मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b, ये हम जानते हैं। अब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ xn माइनस xn माइनस वन प्लस xn माइनस वन प्लस xn माइनस टू प्लस आता जाएगा ये प्लस x m प्लस वन माइनस एक्स एम, देख सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखो xn माइनस xn माइनस वन की वैल्यू हमें क्या निकाली थी, 1/2 टू द पावर n माइनस 2 इंटू x2 माइनस x1। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर n माइनस 2। ठीक है, इसकी जो इक्वल में आएगी ये वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 टू द पावर n माइनस 2 इंटू x2 माइनस x1। ठीक है,
प्लस, अभी देखो जब n है तो ये n माइनस 2 है, तो n माइनस 1 होगा तो क्या होगा, ठीक है, ये n है तो n माइनस 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 टू द पावर n माइनस 3 इंटू x2 माइनस x1, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब n है तो n माइनस 2 है, n माइनस 1 है तो एक और बढ़ जाएगा, n माइनस 3 हो जाएगा, ये 1/2 टू द पावर n माइनस 3 इंटू x2 माइनस x1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर m माइनस 1 इंटू x2 माइनस x1, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 टू द पावर m माइनस 1 इंटू x2 माइनस x1, ठीक है। अब आप यहाँ देखो मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 सब में कॉमन आ रहा है, हमने बाहर निकाल दिए, यहां से क्या बचेगा 1/2 टू द पावर n माइनस 2 प्लस 1/2 टू द पावर n माइनस 3 प्लस प्लस 1/2 टू द पावर m माइनस 1, ये आता जाएगा और यहाँ जाएगा मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1, ठीक है। अभी देखो 1 2 टू दी पावर n माइनस 2, एक पावर क्या माइनस 2 है, फिर माइनस 3 है, ये आ रहा है, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, पहले इसको लिख दो, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 1 इसके पहले वाली टर्म्स क्या होगी 1/2 टू दी पावर m ही होगी प्लस 1/2 टू दी पावर n माइनस 3 प्लस 1/2 टू दी पावर n माइनस 2, ठीक है, इंटू मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1। अब ये दिख रहा है हमको 1/2 टू दी पावर m माइनस 1, फिर उसमें अपन ने 1/2 और जोड़ा 1/2 टू दी पावर m, ठीक है, ये आ गया, ये हमारी क्या है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, ठीक है, ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी, जिसका जो हमारा सार्वंतर क्या है दिख रहा है 1/2 टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 1/2 टू दी पावर m, 1/2 का अंतर आ रहा है, ठीक है, 1/2 का डिफरेंस आ रहा है, a की वैल्यू क्या है 1/2 टू दी पावर m माइनस 1 है, ठीक है। दिस इज इन जीपी, किसमें है ये, दिस इज इन जीपी वेयर r इक्वल टू क्या आएगा 1/2 विच इज लेस देन 1, ठीक है। अब r की वैल्यू क्या है लेस देन 1, जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो उसके n पदों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये होता है 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये होता है उसके n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इधर देखो अब क्या करेंगे हम 1/2 टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 1 जीपी में हो गई, जहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गई 1/2 इज लेस देन 1 है। अब इसमें पदों की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे m माइनस 2 माइनस n माइनस 2, ठीक है, ये माइनस करेंगे m माइनस 2 माइनस n माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा ये -2 से +2 तो कैंसिल हो जाएगा, पद कितने आ जाएंगे m माइनस n, ये क्या हो जाएगी पदों की संख्या हो जाएगी, पदों की संख्या क्या हो जाएगी m माइनस n, ठीक है। n माइनस 2 को m माइनस 2 में से m माइनस 2 को घटाएंगे तो m माइनस n क्या आ जाएगी हमारे पदों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे इसके n पदों की संख्या कितनी है m माइनस n, ठीक है, तो इसका योगफल क्या हो जाएगा 1 माइनस r टू दी पावर, r की जगह हमारे पास क्या है 1/2 है, 1 माइनस r की जगह क्या है 1/2 टू दी पावर m माइनस n अपॉन 1 माइनस 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा। साथ में a भी आता है, सॉरी जो हमारे आता है a इंटू a आता है, a की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पे 1/2 टू दी पावर m माइनस 1, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है जब when r इज लेस देन 1 तब n पदों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n
अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है जब आर इज लेस देन 1 और आर इज ग्रेटर देन 1 पे क्या होता है, आर इज ग्रेटर देन ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ए की जगह हमारे पास क्या आ गया, ए की जगह आ गया 1 अपॉन 2 टू दी पावर एम माइनस 1, ये आ गया हमारे पास ए की जगह। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने m और n की जगह थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये यहाँ n है, यहाँ पे m है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास n माइनस m। ठीक है, n माइनस 2 पदों में से n माइनस 2 में से m माइनस, ये पदों की संख्या एक्चुअली हमको यहाँ पे पता नहीं चल रहा कितने हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये जो n माइनस 2 हुए उसमें से अपन ने m माइनस 2 को हटा दिया है। ठीक है, तब n पदों की संख्या हमारे पास n माइनस m आ जाएगी। तो यहां से भी हमारे पास आ जाएगा n माइनस m। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे हम इसको। तब क्या हो जाएगा, ये यहां से आया 1 अपॉन 2 टू दी पावर m माइनस 1। ठीक है, यहां से भी 1/2 बचेगा, वो 1/2 ऊपर गया तो ये आ जाएगा 2 टू दी, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 में से 1/2 गया तो 1/2 बचा, वो 1/2 ऊपर गया तो ये 2 आ गया। ठीक है, और ये तो है, ये 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर n माइनस n, और यहाँ पे हमारे साथ इसमें मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 तो चल ही रहा है, मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 ये चल ही रहा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 टू दी पावर, ये नीचे आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं m माइनस 2। क्या लिखते हैं हमने, 1 अपॉन 2 टू दी पावर, 2 टू दी पावर 1 है, नीचे आएगा 2 टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा, दिया जाएगा 2 टू दी पावर m माइनस 2, 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर n माइनस m मॉडुलस x2 माइनस x1। अब ये वाली वैल्यू हमको दिख रही है, इसकी जो वैल्यू है देखो, इसकी वैल्यू लेस देन होगी 1 अपॉन 2 टू दी पावर m माइनस 2 से, होगी नहीं होगी। देखो ये जो वैल्यू है इसको 1 अपॉन 2 टू दी पावर m माइनस 2 में मल्टीप्लाई क्या करना, 1 में से इसको माइनस करके जो आएगा उससे, और उसको x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 2 टू दी पावर m माइनस 2 इंटू x2 माइनस x1। इससे क्या हो जाएगी ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू हमारी बड़ी है, और इस लेस देन एप्सिलॉन होगी, क्या होगी 1 अपॉन 2 टू दी पावर m माइनस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, तब यहां से क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर m माइनस 2 इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है वो छोटी है, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी तो ये ऊपर ले जाऊंगी, यहाँ देखो 2 टू दी पावर m, इसको उल्टा कर दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1। इसी को मैं लिख रही हूँ, इसको क्या लिखा, ठीक है, जब इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इससे छोटी है। ठीक है, अब हम इसी को लेके चल रहे, इसको तो कुछ कर ही नहीं रहे। 1 अपॉन 2 टू दी पावर m माइनस x मॉडुलस ऑफ x2 माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर m माइनस 2, ये वैल्यू लेस देन, जब इसको उल्टा कर देते हैं, जब हमको पता है कि 1/2 इज लेस देन 1 और उल्टा कर दिया तो 2 इज तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ना, बस वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको उल्टा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर m माइनस 2 टू दी पावर m माइनस, ये सॉरी इसको भी उल्टा करेंगे फिर, इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, दोनों चीजों को हमने उल्टा कर दिया है। देन ये हो गया। अब क्या करेंगे, देन 2 टू दी पावर m माइनस 2 इज ग्रेटर देन x2 माइनस x1 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 इज अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे हम लॉग ले लेंगे, जब हम लॉग लेंगे तो log ऑफ 2 टू दी पावर m माइनस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन
log of modulus of x2 minus x1 अपॉन एप्सिलॉन्स। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आगे चला जाएगा, देन 2 to the power m minus 2 m minus 2 log 2 m minus 2 log 2 is greater than log of modulus of x2 minus x1 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब log 2 को हमने इधर भेज दिया, देन m minus 2 is greater than log of x2 minus x1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन log of 2 लिख सकते हैं इसका। ठीक है, देन अब वापस हमने 2 को भी इधर भेज दिया, क्या किया हमने, 2 को भी इधर भेज दिया, तब क्या हो जाएगा, जब हमने 2 को इधर भेज दिया तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, m is greater than, क्या हो जाएगा, m is greater than 2 उधर चला गया, 2 plus log of modulus of x2 minus x1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन log of 2। ठीक है, ये आ जाएगा, देन m की वैल्यू क्या आ गई, देन m इज ग्रेटर देन 2 प्लस log of modulus of x2 minus x1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन log 2। Thus, for given epsilon is greater than 0, we can choose a positive integer and such that modulus of xn minus xn is less than epsilon। ठीक है, क्या आ जाएगा, modulus of xn minus xm is less than epsilon where all of n is greater than m। ये जानते हैं हम, where all of n is greater than m। so xn is क्या आ गया हमारे पास, so sequence xn is a Cauchy sequence, and therefore xn is also convergent sequence। क्या आ जाएगा, also convergent सीक्वेंस। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।